अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और अगर आज की रेसिपी को देखकर आपको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैं आपको गोलगप्पे बनाना सिखा रही हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जी फूले फूले नरमो मुलायम दही बल्ले। सिर्फ एक पाव दाल से बने हैं ये, जिसमें मैंने मीठे सोडे या बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल नहीं किया। बग़ैर किसी सोडे को, बग़ैर किसी राइजिंग एजेंट को डाले फूले फूले नरमो मुलायम माश के दही बड़े मैंने आपको बनाना सिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, मैंने आपको इससे पहले बेसन के बल्ले बनाना सिखाए, जिसे आप सब ने बेहद पसंद किया। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जी माश की दाल से बने हुए ये फूले फूले नरमो मुलायम दही बड़े। तो अगर आपसे भी माश के बल्ले सही तरह से नहीं बनते, बल्लों के अंदर गुठली रह जाती है या शेप ठीक नहीं बनती, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। यकीन करें, ऐसी बेसिक टिप्स दूंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। पहली ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बल्ले बनाकर आप तैयार कर लेंगे। इसे आप 1 से 1.5 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं माश की दाल के बड़े बनाने की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो माश की दाल के बल्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दाल माश को अच्छे तरीके से वॉश किया 2-3 पानी। उसके बाद मैंने इसे रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। तो आपने भी 6 से 7 घंटे लाजमन दाल को भिगोना है। तो यहाँ पे देखिए दाल फूल के वॉल्यूम में डबल हो चुकी है और फूल के सॉफ्ट हो चुकी है। तो दाल को आपने लाजमन 6 से 7 घंटे पानी में भिगो लेना है। अब मैं इसका सारा पानी निकाल दूँगी एक स्ट्रेनर में डाल के, और पानी को आपने वेस्ट नहीं करना। इस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रेनर में डाल के दाल का सारा पानी निकाल दिया है। अब इस दाल को मैं एक जूसर ब्लेंडर जग में डाल दूँगी, और वही पानी जो कि हमने स्ट्रेन करके निकाला है उसमें से आधा कप मैंने डाल दिया है इस दाल के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास एक पाव दाल थी, यानी 250 ग्राम, और उसमें मैंने आधा कप पानी डाला है। अब पल्स मोड पे आपने रोक रोक के मशीन को चलाना है और इसे ग्राइंड करते जाना है। बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट हमें रेडी करना है। तो अगर आपके पास दाल ज़्यादा हो तो फिर आपने इसे 2 से 3 पोर्शंस में ऐड करना है। लेकिन एक पाव दाल में आधा कप पानी के हिसाब से आपने पानी की रेशो जो है वो सेट कर लेनी है, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। एक पाव दाल में आधा कप पानी। अगर आप पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर पतला सा पेस्ट बन जाएगा, और अगर आप इससे कम डालेंगे तो फिर एक बहुत गाढ़ा पेस्ट बनेगा। तो हमें बिल्कुल मुनासिब कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट चाहिए। तो आधा कप पानी और एक पाव दाल से ही बनेगा। अब यहाँ पे दाल देखिए मैंने ग्राइंड कर ली थी। थोड़ा सा मैंने पोर्शन लिया है दाल का, और थोड़ा सा कप के अंदर पानी डाल के ना उसके अंदर डाल के चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये तैरने लग गया है। अगर ये दाल का पोर्शन जो मैंने डाला है तैरे नहीं बल्कि जाके नीचे पैंजे में बैठ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारी दाल अभी ठीक से फ्लफ़ी नहीं हुई, ग्राइंड नहीं हुई। इसे मज़ीद हमें थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये तैर रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर ब्लेंड हो चुकी है। तो बस अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो दाल को ग्राइंड करते हुए चम्मच से आपने उलट पुलट थोड़ा करते रहना है ताकि ये इजीली ग्राइंड हो जाए। अब इस दाल के अंदर 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून डाल देंगे अजवाइन। इस तरह हाथ से मसल कर डालिएगा। आप चाहें तो अजवाइन की जगह पे सफ़ेद ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन डालने से ना ये बहुत हाज़मेदार बल्ले बन के तैयार होंगे। तो इसलिए इसमें अजवाइन ही ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से बिस्कर के साथ और फेंट लेंगे। अगर आपके पास ये हैंड विस्कर है तो इसके साथ तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट तक लगातार इसको फेंटते जाना है, ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए बैटर जो है। लेकिन अगर आपके पास ये हैंड विस्कर नहीं है और आप थोड़ी कम मेहनत करना चाह रहे हैं, तो फिर अगर आपके पास ये एग बीटर है तो इसके साथ आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट इसे बीट कर लेना है हाई स्पीड पर। तो मैंने भी यहाँ पे एग बीटर के साथ इसको 1 से 2 मिनट तक हाई स्पीड पर बीट कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है बल्ले बनाने के लिए। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म कर लिया था। अब एक चम्मच लेंगे स्टील का, इसको अंदर से ग्रीस करेंगे और बेहतरीन शेप बनाने के लिए गीले हाथों के साथ छोटा सा पेड़ा बनाकर इस तरह से इसकी शेप बना लेंगे, और इसको इस तरीके से चम्मच में डाल के तो ऑयल में डाल देंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट शेप बनेगी आपके भल्लों की। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से मैंने चम्मच में डाल के ये सारे भल्ले जो हैं डाल दिए हैं, और कितनी परफेक्ट शेप इनकी बन रही है और कितने इजीली ये फूलते जा रहे हैं। अब अगर आप चम्मच से नहीं बनाना चाह रहे तो हाथ से भी बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह छोटा सा पेड़ा लेंगे, गीले हाथों के साथ गोल करें और हाथ के साथ इस तरीके से डालते जाएँ, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट शेप बन जाती है। लेकिन चम्मच से ज़रा जो बिगनर्स हैं, जो पहली दफ़ा बना रहे हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 जो हैं वो मैंने आपको चम्मच से बनाना सिखाए हैं, बाकी सारे मैंने हाथ से ही बना के डाले हैं। तो कितनी परफेक्ट शेप आ गई है उनकी भी। थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा इन पे। 3 से 4 मिनट इनको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने के बाद आपने इनकी डायरेक्शन को चेंज कर लेना है, और 3 से 4 मिनट आपने इनको दूसरी साइड से भी लो मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। इनकी फ्राइंग का टोटल टाइम जो है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट है। 3 से 4 मिनट एक साइड से और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से मीडियम टू लो फ्लेम पर।
आपने ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करना, बल्कि इनको मीडियम लो फ्लेम पे ही पकने देना है। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन फुले फुले ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो भल्ले हैं बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं आपको एक टिप बता दूँ इनको चेक करने की कि ये मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं या नहीं। तो आपने क्या करना है, चम्मच से इनको टच करना है। इनकी ऊपरी सतह जो है क्रिस्पी क्रिस्पी सी फील होगी आपको जब आप चम्मच से टच करेंगे। तो इसका मतलब है ये मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं, बल्ले हमारे तैयार हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। लेकिन अगर ऊपरी सतह इसकी टच करने से चम्मच से आपको सॉफ्ट फील हो, क्रिस्पी फील ना हो, तो इसका मतलब है इन्हें 1 से 2 मिनट क्रिस्पी होने तक मज़ीद पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों साइडों से मुझे क्रिस्पी फील हो रहे हैं, चम्मच से मैंने जब टच किया है तो ये तैयार हैं। अब स्पाइडर की मदद से ऑयल को स्टेन करते हुए मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी और मुकम्मल तौर पे आपने इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्हें ठंडा करने के बाद आप ज़िप लॉक बैग में डाल के 2 महीने तक फ्रीज़ करके सेव भी कर सकते हैं। जब आपने बनाने हों बस आपने निकालने हैं, पानी में डिप करने हैं और तैयार कर लेने हैं। तो अब मैं आपको एक तोड़ के दिखा दूँ तो ये देखिए जी, कितनी बेहतरीन जालीदार, अंदर से कोई गुठली नहीं है, सॉफ्ट बिल्कुल रुई की तरह नरम और मुलायम हमारे बड़े बन के तैयार हुए हैं और टेस्ट में भी बहुत बेहतरीन थे। अब मैं क्या करूँगी जी, इनमें से कुछ बल्ले लूँगी, इसे आपने नॉर्मल टैप वाटर लेना है, उसके अंदर डिप कर देना है, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दीजिएगा तो बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी इन बड़ों में से। इन्हें आपने इसी तरह से डिप करके छोड़ देना है 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 मिनट मैंने इन्हें पानी में डिप करके छोड़ दिया था। अब 30 से 35 मिनट के बाद आपने भल्लों को पानी से निकालना है, दोनों हाथों के दरमियान इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके पानी को निचोड़ लेना है। तो इस तरह देखें जो ऑयल इसके अंदर था वो सारे का सारा पानी में चला जाएगा। अब इन बड़ों को आपने एक प्लेट में इस तरह से अरेंज कर लेना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही दही लिया था, 3 पाव के करीब। 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक डाल के अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे और इसको डाल देंगे जी इन बड़ों के ऊपर। थोड़ी सी इमली की चटनी और पुदीने की चटनी डालकर आप इसे चाट मसाला डालकर खाने के लिए सर्व कीजिएगा। तो यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतने मज़ेदार, सॉफ्ट, नरम मुलायम रुई की तरह ये बड़े बन के तैयार होते हैं, जो कि जायके में बहुत ही बेहतरीन थे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।